दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के साथ ही मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है वो है कॉमन सेंस। जब हम टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के साथ कॉमन सेंस को ऐड कर देते हैं तो चार्ट पर हमारे लिए किस कदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, इसका आज बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिला। लेकिन जो है आज के लाइव ट्रेड की रिकॉर्डिंग में साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे वीडियो में सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही हो पाया, जिसमें साउंड आया ही नहीं। इसलिए मैं आज के ट्रेड की लाइव वीडियो आपको देने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। जो भी हम डेली एग्जीक्यूशन करते हैं, जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, जो हमारे लाइव और फ्री कोर्स में अवेलेबल है, वही चीज़ें किस तरह मार्केट में डेली बेसिस पर रिपीटेटिवली होती है। देखिए, यहाँ पर हमने डबल बॉटम आइडेंटिफाई किया, जिसको रिटेस्ट के बाद में यहाँ पर इस वॉलेटिलिटी को हमने मार्क किया। यहाँ से पोजीशन बनाकर एक पहला टारगेट हमने यहाँ तक का लिया। उसके बाद में हमने ये डबल टॉप आइडेंटिफाई किया, जिसके सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जब ये रिटेस्ट करने आया तब हमने इस वॉलेटिलिटी को मार्क किया और उसके बाद में एक शानदार प्रॉफिट हमने जनरेट किया। ये चीज़ें डेली बेसिस पर होती है। आप बशर्ते इसको कितने गहराई से इसको ऑब्जर्व करते हैं और प्राइस एक्शन सीरीज़ के वीडियोस आपने कितनी रिपीटेटिवली देखे हैं, ये सब इसी बात पर निर्भर करेगा। तो आइए चलिए अभी प्राइस बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दिया था कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, यहाँ ज़रा संभल कर रहने की आवश्यकता है। शायद इस दिन पर मैंने वो पोस्ट डाला था कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है। ये एक बुल ट्रैप क्यों हो सकता है, चलिए देखिए। कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, डेटा एनालिसिस भी हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं, जिसकी सीरीज़ ऑलमोस्ट मेरे पास में रेडी हो चुकी है। आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं, आप लाइक कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए। जैसे ही चैनल पर रिस्पॉन्स आने लगेगा, मैं डेटा एनालिसिस की, ऑप्शन चेन एनालिसिस की पूरी सीरीज़ अपलोड कर दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं और कुछ दिन पहले जो हमने डिस्कस किया था, क्या वही चीज़ें आज भी मार्केट में हो रही है या नहीं हो रही है, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए, यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था तब मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से मर के ऊपर जा रहा है। देखिए, एक भी कैंडल यहाँ पर दमदार नहीं बन रही है। इसी को कहते हैं प्राइस बिहेवियर। और ये बिहेवियर अगर हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस, ये समझने के लिए, सीखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने मार्केट को डीपली एनालाइज करना सीख लिया, हमारे जो मार्केट साइकिल का एक चैप्टर है वो आपने ठीक से उसको याद कर लिया, ठीक से उसको उसके नोट्स बना लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली चार्ट पर आइडेंटिफाई अपने आप हो जाएंगी। आपको कहीं किसी से जाने पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्राइस में यहाँ पर जो अप ट्रेंड जो चेक चल पड़ा था, इसमें जो है दम वाली बात नहीं थी, प्राइस मर के ऊपर जा रहा था। इसीलिए मैंने जब बोला था कि ये एक रिटेलर्स बाइंग है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहीं दिख नहीं रही है। ये बस ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी और ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। इसके अलावा जो भी कैंडल्स जा रही थी ऊपर की ओर, तो प्राइस मूव कर रहा था, लेकिन इसमें कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही थी। अब देखिए, समझिए, ये इंस्टीट्यूशंस का बाइंग जोन है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है। इस वाले कैंडल में इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है, मतलब इस वाले जोन में उनका बाइंग इंटरेस्ट अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी ज़्यादा खरीदी नहीं हुई है। देखिए, जो भी बड़ा पैसा होता है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होता है। वो कभी भी अपना पूरा पैसा, पूरा कैपिटल एक लॉट में या एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये जैसे ही प्राइस ने अप मूव लगाया है ऊपर, वैसा जो रिटेलर था, जो स्मॉल इन्वेस्टर था, उसने यहाँ पर जो है अपना पैसा लगा के इतना प्राइस डिफरेंस कवर कर लिया। लेकिन जो है उनको भी प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से, और ऊपर देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन कहाँ है, इंस्टीट्यूशंस का, बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट कहाँ है, तो 40,500 से लेकर 40,200 तक यहाँ पे उनका बाइंग इंटरेस्ट है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर अप्रोच करेगा तो यहाँ से एक नया मूव
जनरेट होगा, यहाँ से एक नया बूम जनरेट होगा। और इस वाले मूव में हम OTM स्ट्रेटजीज, एक जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, OTM स्ट्रेटजीज यूज़ करके यहाँ पर एक हम बिग अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाला जोन याद रखिए, इसको टेस्ट करिए, पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करिए, देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स एंड सेलिंग जोन्स किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये कैंडल स्टिक के आधार पर मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। इसके अलावा भी फिबोनाची का यूज करके हार्ड कोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हार्ड कोर बाइंग एंड सेलिंग जोन्स किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा, या फिर इसको इलेबोरेट और अगर हम करना चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है बड़े लोगों ने, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने खरीदी की है, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर शूट हुआ, ऊपर की ओर खरीदने में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। देखिए जब भी बड़ा आदमी कुछ खरीदने जाता है तो वो बिना मोल भाव किए कुछ खरीदता नहीं है। वही जिसका एक एवरेज इनकम है, जिसका एक एवरेज लाइफस्टाइल है, वो इंसान हमेशा बिना मोल भाव के या फिर एक मिनिमम मोल भाव में वो खरीदते फ्री हो जाता है, वो ज़्यादा झंझट नहीं पालता। लेकिन जिसे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, बड़ी खरीद करनी होती है, वो हमेशा अपने रेट का इंतज़ार करेगा। जब भी प्राइस उसे अपने जोन में मिलेगा, उसके इंटरेस्ट में मिलेगा, तभी वो अपना यहाँ पर जो है माल बढ़ाएगा, अपनी लॉट साइज बढ़ाएगा, अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो ये वाला जो बाइंग जोन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बाइंग जोन है। और ये इसके लिए इफेक्टिव है कि ये मार्केट साइकिल अब रिवर्स हो चुका है। अब ये मार्केट सेलिंग वाला मार्केट नहीं रहा कि यहाँ पर रोज सेलिंग में पैसा बनेगा। देखिए मार्केट शूट हो चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, और अब ये रीटेस्टिंग करने आ रहा है। यही रीटेस्टिंग हमें 3 मिनट में, 5 मिनट में हमेशा देखने को मिलता है। अब ये जो रिटेस्टिंग होने वाला है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर होने वाला है और एक बड़े मूव के बाद होने वाला है। तो आने वाले दिनों में ये जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये चार्ट पर किस तरह से प्रिंट होता है, ये देखना बहुत ही रोचक रहेगा, क्योंकि ये सब पूरी प्रक्रिया सीखने और सिखाने के लिए हो रही है। यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो मैं आपको पुनः से एक बार आश्वस्त करता हूँ कि आप सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की सलाह यहाँ नहीं दी जाती है, यह केवल सीखने और सिखाने के उद्देश्य से है। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक रिकॉल हुआ होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका जो सार आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।